नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनके साहित्य। यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है सीजी व्यापम में, सीजीपीएससी में। तो ये आपके आगामी सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये सीरीज। ये सीजीजीएस पार्ट 29 है। पिछले हम लोगों ने 28 पार्ट कर लिया है, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ आपको मात्र 30 रुपीज़ में पूरे इस सीरीज का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। इसके साथ ही आपके लिए एक और जानकारी, अगर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे सीजीपीएससी प्री, प्रयोगशाला परिचालक, कृषि मंडी बोर्ड, इसके लिए करंट अफेयर की तैयारी करनी है और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी करनी है, तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण का ये आपको योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में ओनली 249 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के करंट अफेयर, इसके साथ साथ में ही आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के विस्तार से क्लास और साथ ही में एमसीक्यू वीडियो भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड साहित्यकारों के नाम दिया है, एक साइड उनकी रचनाओं के नाम दिया है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी, तो श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है? पर्रा भर लाई, सुरता के चंदन, सूरज नहीं मरे, बेटी के विदा। तो इनकी रचना है पर्रा भर लाई। पर्रा भर लाई किसकी रचना है? श्यामलाल चतुर्वेदी की। और श्यामलाल चतुर्वेदी हमारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं। हरि ठाकुर, हरि ठाकुर की रचना क्या है? तो हरि ठाकुर की रचना है सुरता के चंदन। ठीक है, सुरता के चंदन किसका? हरि ठाकुर का। नारायण लाल, नारायण लाल का सूरज नहीं मरे। इस नारायण लाल जी को बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। दानेश्वर शर्मा, दानेश्वर शर्मा बेटी के विदा। एक बेटी की विदा श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है और एक दानेश्वर शर्मा जी भी लिखा है। दानेश्वर शर्मा जी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के दूसरे अध्यक्ष रहे थे। पहले कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी। दूसरे कौन? दानेश्वर शर्मा। तीसरे कौन? तो विनय कुमार पाठक जी। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी, पर्रा भर लाई, हरि ठाकुर, सुरता के चंदन, नारायण लाल, सूरज नहीं मरे और दानेश्वर शर्मा बेटी के विदा। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूल बासन में किसकी रचना, किसकी कथा है? किसमें? फूल बासन में। सीता और हनुमान, सीता और रावण, सीता और राम या सीता और लक्ष्मण। तो फूल बासन में किसकी कथा है? तो इसमें कथा है सीता और लक्ष्मण जी की। ठीक है, इसमें सीता जी लक्ष्मण जी को एक सोने का फूल रहता है जिसको फूल बासन कहते हैं, उसको लाने का आग्रह करती है वो। तो किनसे संबंधित है फूल बासन? सीता और लक्ष्मण से। ये पिछले टाइम के प्री में सी सेट में आया हुआ था। एक रचना दी गई थी 4 लाइन कविता, उसमें पहचानना था और वो अलग से पहचान आ जा रहा था कि वो फूल बासन के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मनोज वर्मा, संजीव बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल या अभिषेक अग्रवाल। भूलन कांदा ये क्या? उपन्यास। इसके लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक, इसके उपन्यास के लेखक है संजीव बख्शी जी। ठीक है, और इस पर कौन सा मूवी बना था? भूलन द मेज। ठीक है, इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्षेत्रीय भाषा में बेस्ट मूवी का सम्मान मिला था। इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर है मनोज वर्मा जी। अब विनोद कुमार शुक्ल, तो विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन अवार्ड साहित्य के, जिसको ऑस्कर अवार्ड, नोबुको
सम्मान कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। ये भारतीय एशियाई मूल के पहले ऐसे साहित्यकार थे जिसको पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं क्या क्या है? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, वह आदमी, चला गया, ठीक है, हरी घास की छप्पर वाली, झोपड़ी, लगभग, जय हिंद, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम है, क्या नाम है? बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, माखन मिश्र या फिर खांडेराव। कौन सी रचना का? राधा विनोद का। ये पटवारी के एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार है खांडेराव जी, ठीक है। अब बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे, मराठा कालीन कवि। इनकी रचनाएं क्या क्या है? विक्रम विलास, तारिके, है वंशी, रामेश्वर मेघ, ये सब किसकी रचना है? बाबू रेवाराम जी की रचना है। गोपाल मिश्र की रचनाएं क्या क्या है? खूब तमाशा, सुदामा चरित, ये उनकी रचनाएं है। राम प्रताप, और राम प्रताप अधूरा रह गया था जिसको पूरा किया गोपाल मिश्र के बेटे माखन मिश्र ने। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? शिवशंकर, बंसीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या फिर लखनलाल गुप्त। तो चंदा अमृत बरसाइस ये रचना है लखनलाल गुप्त जी की। इनकी और रचना क्या क्या है? समझौती के बेरा, पेटी के बिदा, ठीक है, सरगले डोला आइस, चंदा अमृत बरसाइस, हाथी घोड़ा, पालकी, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो लखनलाल गुप्त जी की रचनाएं हैं। कृष्ण कुमार शर्मा, इनकी रचनाएं क्या है? तो छेर छेरा, ये इनकी रचना है, ठीक है। छेर छेरा किनकी रचना है? तो कृष्ण कुमार शर्मा जी की रचना है। बंसीधर पांडे, तो बंसीधर पांडे की रचना क्या है? हीरू के कहनी, ये छत्तीसगढ़ के पहले कहानीकार माने जाता है। हीरू के कहनी और विश्व का फल, ये बंसीधर पांडे जी की रचना है। और शिव शंकर शुक्ल जी की रचना क्या क्या है? मुंगरा, दियना के अंजोर। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये तो मैंने अभी ही बताया। तो ये किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। इनको कौन सा अभी सम्मान मिला है? पेन अवार्ड, ठीक है। बस्तर भूषण पुस्तक की रचयिता कौन थे? पंडित केदारनाथ ठाकुर, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर या डीपी देशमुख। तो बस्तर भूषण किनकी रचना है? तो बस्तर भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर जी की क्या है? रचना है। लाला जगदलपुरी की रचना तो हल्बी पंचतंत्र, बस्तर का इतिहास और संस्कृति, मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, ये सब लाला जगदलपुरी जी की रचनाएं हैं। हरि ठाकुर जी की रचना छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, ये हरि ठाकुर जी की रचना है। सुरता के सोन किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल ही सवाल है, ठीक है। क्या है? सवाल ही सवाल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, वैसे ही क्या है? सवाल ही सवाल है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गजानन माधव मुक्तिबोध, सुरेंद्र दुबे, विनोद कुमार शुक्ल या फिर क्रांति तिवारी। तो सवाल ही सवाल है, ये रचना है पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी का। इनको पद्मश्री का सम्मान कब मिला? तो 2010 में, ठीक है। ये हास्य कवि हैं। इनके और रचनाएं क्या क्या है? पीरा और मोर पड़वा गंवावगे, दो पांव का आदमी, नुक्कड़ नाटक, ये सभी सुरेंद्र दुबे जी की रचनाएं हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है? तो छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरि ठाकुर, नंद किशोर तिवारी, शंकर दयाल तिवारी या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो ये विद्यासागर के नाम से जाना जाता है पंडित रामदयाल तिवारी जी को। इन्होंने गांधी जी के द्वितीय आगमन पर बुक भी लिखा था, जैसे गांधी मीमांसा, गांधी एक्सरेट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो पंडित रामदयाल तिवारी जी की रचनाएं हैं। अब नंद किशोर तिवारी, इनकी रचनाएं क्या क्या है? परेमा और लोकाक्षर, ये किनकी रचना है? तो नंद किशोर तिवारी जी की रचना है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, तो लोचन प्रसाद पांडे का रचना कौन कौन सा है? कुसुमलता,
बुधा मंडल, दो मित्र, ये सब किनकी रचनाएं? त्रिलोचन प्रसाद पंडित जी की रचनाएं। हरि ठाकुर जी की रचनाएं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आवाज आ रहा है? इसके साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यू वाला, अगर हम लोग उसको लाइव क्लास में चेंज कर दे, लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा? ये अपना अपना विचार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना एक टाइम फिक्स कर देंगे कि इस टाइम पर हम लोग CGGS के एमसीक्यू का लाइव सेशन चलाएंगे, ठीक है। तो ये आप सभी मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए अपने अपने विचार, ताकि हम लोग उस पर आगे उसको इम्प्लीमेंट करें उस प्लान को, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो गद्य, छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो गद्य के संस्थापक माना जाता है पंडित लोचन प्रसाद पांडे को, ठीक है। इनकी रचनाएं मैंने अभी बताया, बुधा मंडल, दो मित्र, कलिकाल, ये सब किनकी रचना? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना। सुखलाल प्रसाद पांडे, तो इनकी रचना क्या क्या है? पुरुझुरु, कॉमेडी एरर्स, ये सभी सुखलाल प्रसाद पांडे जी की रचना है। मुकुटधर पांडे जी की रचना, तो मुकुटधर पांडे जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका रचना क्या है? प्रार्थना पंचक, ठीक है, पूजा के फूल, सैल बाला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के स्वर्गीय श्यामलाल चतुर्वेदी के विषय में क्या क्या सही है? देखिए क्वेश्चन में कभी सही है पूछता है, कभी क्या पूछता है, क्या क्या सही नहीं है, तो इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। किसके बारे में पूछा गया है? तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पूछा गया है। ये पद्मश्री से सम्मानित है। इसके साथ साथ ये हमारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कथन भी सही है। वे निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के सदस्य थे, तो ये कथन क्या है? गलत है। वे दान लीला पुस्तक के रचयिता थे, तो ये कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि दान लीला पुस्तक के रचयिता कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। वे भोला राम बनिस पुस्तक के लेखक थे, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी रचना श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने ही की थी। बेटी के विदा उनकी कृति थी, तो ये कथन भी सही है। बेटी के विदा एक श्यामलाल चतुर्वेदी जी का भी नाम आएगा और दानेश्वर शर्मा जी का नाम भी आता है। तो कौन कौन सा सही हो गया? 1, 2, 5 और 6। देख लेते हैं ये किस में है, किस ऑप्शन में। तो ये है ऑप्शन डी में 1, 2, 5 और 6। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। तो अंतर्मन के कवि की उपाधि किन्हें प्राप्त है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, मुकुटधर पांडे। तो ये किनको उपाधि प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गजानन माधव मुक्तिबोध को। इनकी रचनाएं कौन कौन से है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी, हरी भूरी, खाक पर, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध उनका क्या है? उपाधि है। इसके साथ में अंतर्मन के कवि की उपाधि। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर मैंने क्या बताया? रामदयाल तिवारी जी। श्रीकांत वर्मा इनकी रचनाएं क्या क्या है? जलसा घर, भटका मेघ, ये सब श्रीकांत वर्मा जी की रचनाएं हैं। मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं मैंने अभी पहले ही बताया। लोचन प्रसाद पांडे जी की रचनाएं भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक या कृषि मंडी बोर्ड का टेस्ट सीरीज परचेस करना है, तो आप डायरेक्ट योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाके परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बाबू रेवा राम, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलराम राव।
तो विक्रम विलास की रचना किसने की? तो विक्रम विलास की रचना की बाबू रेवाराम ने। ये रतनपुर के निवासी थे। तारी के है वंशी, रामेश्वर में इसकी रचना भी बाबू रेवाराम ने किया है। गीता लहरी, ये सब भी इनकी रचनाएं हैं। पंडित सुंदर लाल शर्मा जी की रचनाएं क्या क्या है? छत्तीसगढ़ी दान लीला, प्रहलाद चरित, ध्रुव चरित, ये सब इनकी रचनाएं हैं। दुलरवा। मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन है? राजा चक्रधर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी या फिर मुकुटधर पांडे। तो मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश ये किसकी रचना है? तो ये रचना है लाला जगदलपुरी की। इसके साथ साथ इनकी रचनाएं बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, हल्बी पंचतंत्र, हल्बी संस्कृति, ये सब इनकी रचना। अब राजा चक्रधर सिंह ये कहाँ से रिलेटेड थे? तो ये रायगढ़ घराने से रिलेटेड थे। रायगढ़ के राजा थे। किस नृत्य में पारंगत है? तो कथक में। ठीक है। इनका एक 32 किलो वजनी पुस्तक है ताल तोय निधि। इस बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसका वजन कितना था? तो 32 kg। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है? ठीक है, क्या बताना है हमको, कौन सा सुमेलित है? तो मुकुटधर पांडे, हीरू की कहानी, ये सुमेलित है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हीरू की कहानी किसने लिखा? बंसीधर पांडे ने लिखा था। कुंज बिहारी चौबे कछेरी सुमेलित है क्या? नहीं। कुंज बिहारी चौबे का रचना क्या है? 82 के नागर 82 गीत। पृथ्वीपाल तिवारी नागलीला, ये भी सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनकी रचना क्या है? दान लीला। इसको छत्तीसगढ़ी दान लीला या फिर दान लीला के नाम से ही जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक है? तो छायावाद के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ये कहा जाता है मुकुटधर पांडे जी को। मुकुटधर पांडे जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहा जाता है उनमें से ये एक है। इनकी रचना पूजा के फूल, प्रार्थना पंचक, शैलबाला, ये क्या है? इनकी रचनाएं है। रामदयाल तिवारी की रचना भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गांधी मीमांसा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचनाएं क्या है? क्या लिखूं, क्या याद करूं, कारी, सरस्वती पत्रिका इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? श्यामलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण मस्तूरिया, नारायण लाल परमार या बच्चू जंजगिरी। तो बाल साहित्यकार के रूप में कौन फेमस है? तो ये है नारायण लाल परमार जी। इनकी रचनाएं क्या है? कांवर भर धूप, मतवार, सूरज नहीं मरे, सोने के माली, किनकी रचनाएं? नारायण लाल परमार जी की रचनाएं। लक्ष्मण मस्तूरिया का फेमस गाना मोर संग चलो रे, इसके साथ में गवई गांव, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कोशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोशलानंद, गंगाधर मिश्र, बाबू रेवाराम, भास्कर भट्ट या फिर केयूर भूषण। तो कोशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोशलानंद काव्य के रचयिता है गंगाधर मिश्र जी। ठीक है। अब केयूर भूषण की रचनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केयूर भूषण की रचनाएं कौन कौन सी है। छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माधवराव सप्रे या जगन्नाथ प्रसाद भानु। किसके बारे में बात करने बोल रहा है? छंद शास्त्री। तो छंद शास्त्री कौन है? जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक है। इनकी रचनाएं क्या क्या है? छंद प्रभाकर, पंचामृत। ठीक है, छंद प्रभाकर और पंचामृत किसकी रचनाएं हैं? तो ये जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की रचनाएं हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नाटक को डॉक्टर शंकर शेष द्वारा लिखा गया है जिस पर हिंदी में फिल्म बनाई गई है? तो रक्त बीज, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा या फिर कालजयी। तो डॉक्टर शंकर द्वारा लिखा गया ऐसा कौन सा नाटक है जिस पर फिल्म बना है? तो वो है घरौंदा।
ठीक है, किनके घरौंदा किसके द्वारा लिखा गया? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग बना लेंगे डॉक्टर शंकर शेष, और इसी पर क्या बनाया गया है? फिल्म बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ।